सुबह के 4 बजने वाले थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन कविता की दिनचर्या शुरू हो गई थी। वह उठी, बिना आवाज किए किचन में गई और घर के सारे काम में जुट गई। दूध उबालना, आटा गूंदना, बर्तन साफ करना, सब्जी काटना, यह सब कुछ वह अकेले ही संभालती थी। यही उसकी रोज की जिंदगी थी। उसकी सास सुमित्रा जी को बड़े आराम की आदत थी और देवरानी प्रियंका के लिए तो घर का कोई काम मानो उसकी शान के खिलाफ था। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आज कविता ने ठान लिया था कि अब वह नहीं सहेगी। अगले दिन प्रियंका के मायके से उसके पापा और भाई आने वाले थे। सुमित्रा जी ने सुबह ही हुकूमत चलाने शुरू कर दिए। अरे बड़ी बहू, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। सुमित्रा जी की तेज आवाज से पूरा घर गूंज उठा। कविता किचन में भागती हुई आई। क्या हुआ मम्मी जी? आप इतना तेज क्यों चिल्ला रही हैं? कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, बहुत कुछ हुआ है। कल छोटी बहू के मायके से उसके पापा और भैया आ रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारा इंतजाम तुम्हें ही करना है। देख लेना कोई शिकायत ना आए। कविता को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। ये पहली बार नहीं था जब प्रियंका के मायके से कोई आता और सारा काम उसके मत्थे डाल दिया गया हो। लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहने वाली थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मम्मी जी, अगर प्रियंका के पापा भैया आ रहे हैं तो उसकी सेवा प्रियंका क्यों नहीं कर सकती? जब मेरे पापा और भैया आते हैं तब आप और प्रियंका दोनों ही अपने कमरे में बंद रहती हैं। फिर मैं अकेले क्यों करूं? सुमित्रा जी गुस्से में आग बबूला हो गई और गुस्से में बोली, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें, जबान बहुत चलने लगा है। खबरदार एक और शब्द बोला तो जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी। यह कहते हुए उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन इस बार कविता पीछे हटने के बजाय उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खबरदार मम्मी जी, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कविता की आवाज गरज रही थी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। जितना सहती गई उतना आप लोग मुझ पर जुल्म किया। सुमित्रा जी कविता के इस तेवर से सहम गई, लेकिन फिर भी गुस्से में बोली, बड़ी आई अकल वाली, छोटी बहू के मायके से मेहमान आएंगे तो तू उनकी सेवा नहीं करेगी? कविता ने तीखे स्वर में कहा, क्यों मैं ही अकेले करूं? क्या प्रियंका ने कभी मेरे भाई और पापा की सेवा की है? जब मेरे पापा और भैया आते हैं तब आप लोग का मुंह क्यों उतर जाता है? तब प्रियंका अपने कमरे में क्यों घुस जाती है? कभी आपने उनके लिए ऐसे इंतजाम किए हैं जैसे आज कर रही हैं? नहीं ना? तो अब मैं नहीं करूंगी। प्रियंका जो अब तक चुप थी, तिलमिला गई। भाभी, आप ये क्यों बोल रही हैं? कविता ने दृढ़ता से कहा, मैं सच बोल रही हूँ प्रियंका। अब से वही होगा जो बराबरी पर टिका होगा। जिस तरह तुम्हारे भाई और पापा के लिए पूरे दिन नौकरानी बनी रहती हूँ, अब तुम भी वही करोगी, और अगर तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगी। सुमित्रा जी को यकीन नहीं हो रहा था कि कविता इतना हिम्मत दिखा सकती है। बड़ी बहू, तेरी हिम्मत कैसी हुई? कविता ने आंखों में आंसू लिए कहा, हिम्मत तो अब तक नहीं थी, तभी तो आप लोगों ने मेरा इस्तेमाल करते रहे। इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि एक संकल्प के थे। आज से प्रियंका अपने पापा और भाई के लिए खुद खाना बनाएगी, खुद चाय पानी देगी। मैं अपने कमरे में रहूंगी जैसे वह करती है। अब मेरे घर वाले आते हैं तो इतना कहकर कविता अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। प्रियंका के पापा और भैया आए, लेकिन इस बार कविता ने कुछ नहीं किया। वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। चाय नाश्ता और खाना बनाने की जिम्मेदारी अब सुमित्रा जी और प्रियंका पर आ गई। सुमित्रा जी को मजबूर होकर खुद किचन में जाना पड़ा। इधर प्रियंका के पापा उसको अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पापा और भैया के साथ बैठे या किचन में जाकर काम करे। आज से एहसास हुआ कि इतने सालों से कविता क्या झेलती आई। जब मेहमान चले गए तो सुमित्रा जी तिलमिलाती हुई कविता के कमरे के बाहर पहुंची और गुस्से में दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। बड़ी बहू, दरवाजा खोल, बहुत सर पर चढ़ गई है तू। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सुमित्रा जी का गुस्सा और बढ़ गया। मैं कह रही हूँ ना, दरवाजा खोल। थोड़ी देर बाद कविता ने दरवाजा खोला। बिना डरे प्रियंका की तरफ देखते हुए बोली, प्रियंका, कैसा लगा तुम्हें? आज तुम अपने पापा और भैया के साथ समय नहीं बिता पाई, तो ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पापा और भैया के साथ समय नहीं बिता पाती थी। कैसा लगा जब उनके लिए चाय पानी खाने बनाने में ही रह गई, उससे कोई बात नहीं कर पाई। वैसे ही मैं भी चाय और खाना बनाने में रह जाती थी, लेकिन तुम नहीं समझती थी। प्रियंका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कुछ कह नहीं पाई। उसको एहसास हो गया कि कविता के साथ गलत हो रहा था। कविता ने अपनी बात को आगे बढ़ाई, आज से घर के हर काम में प्रियंका की बराबर की हिस्सेदारी होगी। अब सारा काम सिर्फ मुझ पर नहीं थोपा जाएगा।
और जहां तक मेहमानों की बात है, जिस तरह प्रियंका के घर वाले की खातिरदारी होती है, वैसे भी मेरे घर वालों की खातिरदारी होनी चाहिए। सुमित्रा जी का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, लेकिन प्रियंका का चेहरा उतर चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब वह अपने भाई और पापा की सेवा खुद ही करेगी, क्योंकि कविता और किसी की नौकरानी नहीं बनने वाली थी। इस दिन के बाद घर के नियम बदल गए। कविता ने अपना आत्मसम्मान वापस पा लिया। अब काम सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि सबका साझा दायित्व बन चुका था। पहली बार उसने अपने लिए आवाज उठाई थी और इस बार उसकी आवाज सुनी भी गई थी। क्या कविता ने सही किया? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि नई कहानियों का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।